एपी का एनवा पद निकालना सीखने जा रहे हैं हम लोग। एपी का एनवा पद निकालना सीखने जा रहे हैं, मतलब क्या फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं? तो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है इसको आज हम लोग निकालेंगे कि ये कैसे होता है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। दोनों चीज जानेंगे हम लोग। देखिए फॉर्मूला का इन्वेंशन कैसे हुआ है, कैसे इसका आविष्कार हुआ है। हिलाते तो बेकार है। मतलब ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये जानेंगे। अब ये इससे जानने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जानिए एपी है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा विशेष बताते हैं। और ये बताते हैं कि एपी का सामान्य रूप क्या होता है। देखिए माना कि एपी का प्रथम पद जो है ना, माना कि एपी का प्रथम पद मतलब पहला पद ए है, तथा सार्व अंतर है, सार्व अंतर ये है डी। ये तो होता ही है, हम लोग मानते ही हैं। अब अगर ऐसा है तो इसका सामान्य पद क्या होगा? सामान्य पद याद रखिए, सामान्य पद नहीं कि सामान्य रूप कहिए एपी का। एपी का सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म क्या होगा? एपी कैसे बनता है अभी बताए हैं कि प्रथम पद में डी जोड़ दीजिए, यानी ए में डी जोड़ दीजिए, अगला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, फिर उसमें डी जोड़ दीजिए, तो इसमें डी जोड़ेंगे तो ए वो डी है, वो डी क्या वो डी 2d हो जाएगा। फिर अगला में क्या कीजिएगा और डी जोड़ दीजिए, तो ए प्लस 2d प्लस डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3d। इस प्रकार से ए प्लस 4d से बढ़ते चला जाएगा ये इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। यानी एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है, तो दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d, चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3d। जरा गौर कीजिए, इसी में इस फॉर्मूला का रहस्य छुपा हुआ है। जब गौर कीजिएगा तो इसी से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। कैसे जा देखिएगा, एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद है एपी का ए, ठीक है। द्वितीय पद माने कि दूसरा पद क्या है? तो इसका दूसरा पद है ए में डी जोड़ दिए, ये ए प्लस डी। इसको आप क्या लिख सकते हैं जानते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। गौर कीजिएगा, क्या ए प्लस 2 माइनस 2 में से घटाएंगे कितना आएगा 1। तो ये इतने चीज नहीं, इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। देखिए ए तो ए और डी है तो यूँ तो डी है, 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में डी से गुणा करेंगे तो डी ना रहेगा। तो यह भी तो यही चीज है। अब देखिए तृतीय पद तीसरा पद निकालना, तृतीय पद मतलब तीसरा पद क्या होगा? ए देखिए तीसरा पद क्या, पहला दूसरा तीसरा, ए प्लस 2d है। 2d को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या ए प्लस 3 माइनस, यानी कि देखिए पैटर्न आ रहा है। पहला पद तो पहला पद, दूसरा पद निकालना तो ए प्लस 2 माइनस डी, तीसरा पद निकालना तो ए प्लस 3 माइनस डी, मैंने जोना पद निकालना है उतना माइनस डी। दूसरा पद 2 माइनस डी, 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 सॉरी डी नहीं 2 माइनस 1, फिर तीसरा पद 3 माइनस 1 है ना। तो इस प्रकार से अगर हम एनवा पद निकाले, इसका एनवा पद तो क्या होगा? तो देखिए ए प्लस इसको क्या करेंगे 3 माइनस 1 था, क्योंकि तीसरा पद था तो क्या किए 3 में से घटाए हैं, तो एनवा पद है तो क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान दीजिए जरा, तीसरा देखिए दूसरा पद था ना, ये दूसरा पद तो a प्लस 2 माइनस 1 ये है, डी तो डी है ये है। तीसरा पद था तो क्या किए a प्लस 3 माइनस 1 ये है, तो एनवा पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसीलिए फॉर्मूला निकल गया क्या कि एपी का एनवा पद जो होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लास 10th में 50% क्वेश्चन जो एपी का है उसी फॉर्मूला में बन जाएगा। मतलब ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है एपी में, बहुत ही कम है। उसमें से 2-3 का फॉर्मूला है, उस तीनों में से फॉर्मूला में से ये इंपॉर्टेंट है, 2 और फॉर्मूला जान लेंगे, एपी पूरा फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या सीखे यहाँ पे? किसी भी एपी का एनवा पद निकालना सीख चुके हैं आप। किसी भी एपी का एनवा पद आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में डाल के।
अब इसमें क्या क्या चीज कौन सी जान लीजिए। एन क्या है, तो एन है एनवा पद। क्या है, एनवा पद। यह है एनवा पद। ए क्या है जानते हैं, ये तरीके की है क्या, प्रथम पद है। डी क्या है जानते हैं, डी माने क्या है, सार्वंतर है। एन क्या है, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। सबके बारे में जान चुके हैं। इस फार्मूला में आप एवरेज चीज जान चुके हैं कि कौन क्या है। एन पूछेगा तो कहिएगा एनवा पद है, ए पूछेगा प्रथम पद है, एन कहेगा पदों की संख्या है, और डी कहेगा तो सार्वंतर है। पूरा चीज कंप्लीट है। तो इस प्रकार से अगर इतना चीज जान गए तो हम यूज करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे ये जो फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से 4 बताने जा रहे हैं। पहला का पहला क्या है, पहला का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 3, एन बराबर दिया है 8, और कहा एन बराबर बताइए, तो डॉट डॉट दे दिया है, मैंने क्या है पता नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो फार्मूला सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो इसमें रख देंगे। क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, जो जो दिया है लिख लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। तो ए दिया है 7 प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया है 8 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है 3। 7 प्लस आई कितना हो जाएगा, 8 में से घटेगा तो कितना होगा 7 गुने 3, तो 7 प्लस 7 3 21, 21 7 हो जाएगा आपका 28। यानी कि इसका जो है ना 8वां पद, ये एन की जगह पे क्या रख दिया, एन तो 8वां निकालना ना, 8वां पद, यानी इस एपी का 8वां पद कितना निकल जाएगा 28। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग 28, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसी का दूसरा नंबर क्या कर रहा है देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी का, ए बराबर दिया है -18, डी बराबर दिया है पता नहीं, दिया ही नहीं है, एन बराबर दिया है 10, और एन बराबर दिया है 0। यानी कि अब जो चीज़ दिया है तो दिया है, जो नहीं दिया है तो यहाँ डॉट खाली दे दिया, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी कि निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला वही रखेंगे। क्या, चूँकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें रख देंगे। क्या दिया है, ए दिया है तो ए के जगह पर रख देंगे -18 प्लस एन दिया है, एन कितना दिया 10, 10 माइनस 1 इंटू डी दिया है, डी पता ही नहीं है, एन दिया हुआ तो हाँ एन दिया हुआ कितना 0 रख दिए। एन के जगह पे 0 दिया था 0 रख दिए, ए के जगह पे एन के जगह पे, और 1 तो 1 है और डी पता नहीं था तो छोड़ दिए, मतलब जो दिया रख दिए, जो नहीं पता है छोड़ दिए। ठीक है, अब इसको ये समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो 0 बराबर -18, ई कितना हो जाएगा 10 में से गया तो 9 डी हो जाएगा, हो जाएगा। और ये -18 है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 18 बराबर हो जाएगा 9 डी। अब ये जो डी है ना 9, इधर गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 18/9 बराबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो डी बराबर निकल गया आपका कितना 2, तो डी यहाँ पे भर देंगे 2, बन गया। मतलब 4 को में से कोई 3 को दे देता है ना, तो ए को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जो चीज़ दिया जाता है उसमें लिख देते हैं, और जो नहीं दिया जाता है उसको जगह पर खाली छोड़ देते हैं। आज समीकरण आता है, समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, अपने आप निकल जाता है जो नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्या 3 नंबर क्या करा देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में रहने दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा, कितना कट कीजिएगा। ए दिया है कितना, नहीं दिया है, डी दिया हुआ है कितना -3, और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया है 18, और ए एन दिया हुआ है, एन के सामने -5 है, एन बराबर दिया है -5। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, फार्मूला रखेंगे, फार्मूला फिर वही लिखेंगे, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख देंगे। एन कितना रखे, तो एन दिया हुआ है ना -5 रखिए,
ए कितना रखे पता ही नहीं है, कितना रखे तो भी निकालना है तो छोड़ दिए। एन कितना रखे तो एन दिया है ना 18, 18 रख दिए -1। और डी कितना रखे, डी दिया -3 तो -3 लिख दिया, ब्रैकेट में लिखिए। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो -5 ए ये कितना हो जाएगा, घटिया तो 17 हो जाएगा, 17 और 3 51, 17 3 51 होगा, आई प्लस उन्हें माइनस तो माइनस हो जाएगा तो 51 हो गया। और ये 51 इधर माइनस वाला है, आएगा तो प्लस वाला हो जाएगा, तो -5 इधर था ही, आई -51 इधर आएगा तो +51 बराबर कितना हो गया ए। तो अब इधर कितना बन गया आपका 5 घट गया, तो 5 घट गया तो हो गया आपका 46, 46 5 51 होता है, तो बराबर हो गया ए। तो ये निकल गया, यही निकालना था आपका ए, 46 निकल गया, 46 ये निकल गया। मतलब कि फिर वही बात है, जो दिया है लिखिए, जो नहीं लिखा है दिया उसको छोड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। 3 को बता दिए। अब एक और बता रहे थे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, और एन दिया हुआ है 3.6। कोई बात नहीं है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है क्या, क्योंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख दीजिए। एन कितना रख दे, एन है 3.6, ए कितना रख दे -18.9 प्लस एन कितना रख दे, एन पता है क्या, एन पता ही नहीं है। डी कितना रख दे, डी तो दिया हुआ है 2.5 रख दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व किया तो अपने आप एन का मान निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए, ये जो पार्ट है ये घटा आएगा तो जोड़ हो जाएगा, 3.6 में जुड़ जाएगा कितना 18.9। इधर क्या हो जाएगा, इधर ऐसे ही रहने दीजिए, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ऐसे रहने दीजिए। अभी क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 18 नहीं 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 8 3 11 11 1 12 12 के 2 हासिल 1 यानी 22.5 आ गया, ठीक है। और ये जो है ना ये 2.5 इधर गुना है, इधर आगे तो भाग हो जाएगा कितना 2.5, इधर कितना बच जाएगा n-1 बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको हम दशमलव उड़ा देंगे, एक अंक का दशमलव इसमें भी हट गया, एक अंक का दशमलव इसमें भी हट गया। अब 25 से इसमें भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो 25 8 225 9 225 होता है, 9 मरतबे काट दिए तो 9 आ गया ना। अब ई -1 इधर आया तो क्या होगा +1 बराबर क्या हो जाएगा एन, तो एन बराबर क्या हो गया देखिए 9 1 10 बन गया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है इसमें, ठीक है। तो